हेलो दोस्तों। बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं कि आप हेयर ट्रांसप्लांट का चार्जेस पर ग्राफ पर क्यों लेते हैं। तो दोस्तों आजकल बहुत सारे एडवर्टाइज आते हैं, सोशल मीडिया पर आते हैं, बाकी एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म पर भी आते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट 40,000 में, 50,000 में, 60,000 में, और उसमें वो ये भी वादा करते हैं कि अनलिमिटेड ग्राफ्स लगाएंगे। लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट आपके बार्डिंग के ग्रेड के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि सेम नंबर ऑफ ग्राफ ग्रेड 2-3 के लिए और ग्रेड 6-7 के लिए ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आपका ग्रेड 5 है और वो 40,000 में आपका हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं, तो ये जो अपना डोनर एरिया है वहाँ से ग्राफ्ट निकालने का एक लिमिटेशन रहता है। तो अगर वो ग्रेड 5 का हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो वो जो कुछ भी ग्राफ्ट उनको मिलते हैं वो प्रोसेस में एक ही सेशन में उतने वो ग्राफ्ट पूरे एरिया पर स्प्रेड करके लगाते हैं, तो उसमें वो डेंसिटी नहीं आती तो रिजल्ट आपको जैसा रिजल्ट चाहिए वैसा रिजल्ट नहीं आता। और अगर वो पूरा एरिया में ज़्यादा डेंसिटी लाने की कोशिश करेंगे तो ये एरिया में ओवर हार्वेस्टिंग होने का चांसेस रहता है, आपका डोनर डैमेज भी हो सकता है। तो दोस्तों आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका ये जो डोनर एरिया है वो लिमिटेड डोनर एरिया है। ये डोनर एरिया आपको वापस नहीं मिलने वाला है कि हर बार आप हेयर ट्रांसप्लांट कराओ तो भी इधर कुछ थिनिंग नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। आपका ये जो डोनर एरिया रहता है उसमें से आपके लाइफ टाइम में सिर्फ 5 से 7,000 तक ग्राफ्ट हम निकाल सकते हैं। लेकिन एक ही सेशन में उतने ग्राफ्ट हम अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो वो पूरा डोनर एरिया डैमेज हो जाता है, क्योंकि ओवर हार्वेस्टिंग के कारण वहाँ पर जो हमने फॉलिकल्स को छोड़ा है वो भी डैमेज हो जाते हैं। तो दोस्तों और दूसरी चीज़ ये है कि बार्डिंग प्रोसेस एक एंड्रोजेनेटिक फिनोमेना है पुरुषों के इसमें, और वो प्रोसेस कंटिन्यूस चालू रहते हैं, वो आपके जीन्स में रहती है। तो हम या कोई भी आपके जीन्स तो बदल नहीं सकता। सो बार्डिंग को हम कभी क्योर नहीं कर सकते। तो बार्डिंग प्रोसेस बढ़ता जाएगा। तो जब आपको ग्राफ्ट चाहिए तब आपके पास ग्राफ्ट अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए डोनर एरिया का मैनेज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हेयर ट्रांसप्लांट करते वक्त एक चीज़ ध्यान में रखी जाती है कि कम से कम ग्राफ्ट में अच्छा से अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए। इसलिए आपका डोनर एरिया अच्छी तरह प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। तो हर बार जब हम ग्राफ्ट लेते हैं तो हर 4 हेयर फॉलिकल के पीछे एक ग्राफ्ट को निकालते हैं। इससे क्या होता है, और वो यूनिफॉर्मली पूरे डोनर एरिया से लिया जाता है। इससे क्या होता है कि आपका ये जो डोनर एरिया है वहाँ पर विजिबल थिनिंग नहीं दिखता। हम जब ग्राफ लेते हैं तो पैची नहीं लेते, वो यूनिफॉर्मली पूरे डोनर एरिया में स्प्रेड रहता है। तो इसके कारण वहाँ पर कोई भी विजिबल थिनिंग नहीं दिखता है। इसलिए जब हम समझो ग्रेड 3 का हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो हम जब पेशेंट को एसेस करते हैं तब हम डिसाइड करते हैं कि हाँ इसको 2500 ग्राफ्ट चाहिए, या फिर ग्रेड 5 का पेशेंट है तो उसमें हमें ग्राफ्ट ज़्यादा लगेंगे। तो यहाँ से अगर हम 3000 ग्राफ्ट निकाल रहे हैं तो हम बियर्ड में से रिमेनिंग 2000 ग्राफ्ट निकाल सकते हैं। तो इस तरह वो प्लान किया जाता है कि कम से कम ग्राफ्ट यहाँ से लेके हम आपको
अच्छे से अच्छा रिजल्ट दे पाए। इसी कारण हम जब पेशेंट को असेस करते हैं, कंसल्टेशन होता है, तो उसका रेसिपिएंट एरिया देख के, उसका एज, उसका डोनर एरिया देखने के बाद डिसाइड करते हैं कि कितने मिनिमम ग्राफ्ट में हम ये हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और इसी कारण हम पर ग्राफ्ट चार्ज करते हैं कि आपका डोनर एरिया डैमेज हुए नहीं हो जाए, कम से कम ग्राफ्ट निकले और अच्छे से अच्छा रिजल्ट आए। तो दोस्तों, अगर इस पर आपके कोई भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं और मेरी टीम आपको आंसर करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। थैंक यू।